नमो संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अधिकरण कारक के दो सूत्रों के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र हमारा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। कहने का तात्पर्य है कि भाव में सप्तमी होती है, यानी कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। उदाहरण से हम लोग इसको और समझ लेते हैं। गोसु दुहेमानासु स गत, यानी कि गायों के दूहे जाने पर वह गया। तो यहाँ एक पहली क्रिया क्या है कि गाय का दूहा जाना और तब वो गया, तो उसके जाने का जो क्रिया है वो बाद में हुआ है। उसके पहले की क्रिया है गाय का दूहे जाना, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगी। हम लोग दूसरे उदाहरण से इसको समझ लेंगे और स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। उदिते सूर्ये ते स्नानन्ति, सूर्य के उगने पर वे लोग स्नान करते हैं या नहाते हैं। यानी कि स्नान करने का कार्य जो है वो सूर्य के उदित होने के बाद होता है। तो सूर्य के उदित होने का कार्य पहली क्रिया हुई, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति लगी, उदिते सूर्य। हम लोग तीसरे उदाहरण से देखेंगे। त्वयि आगते अहम गमिष्यामि, तुम्हारे आने पर मैं जाऊंगा, यानी कि मैं तब जाऊंगा जब तुम्हारे आने की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो तुम्हारे आने की क्रिया मेरे जाने की क्रिया से पहले की क्रिया है, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति लगी। हम लोग दूसरे सूत्र को देखेंगे। षष्ठी चानादर्य, यानी कि इस सूत्र के अंतर्गत अनादर की अधिकता जब प्रकट होती है, जिसका अनादर करके कोई क्रिया की जाती है, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों ही होती है। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि षष्ठी चनादरे जो सूत्र है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जहाँ अनादर की अधिकता अधिक प्रकट होती है और जिस व्यक्ति या वस्तु का अनादर करके कोई क्रिया की जाती है, तो अनादर की गई वस्तु में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। रुदति पुत्रे रुदत पुत्रस्य वा पिता प्राब्रावजीत, यानी कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर अनादर करके पिता सन्यासी बन गया। तो यहाँ रुदति पुत्रे में सप्तमी लगी है और रुदत पुत्र से इसमें षष्ठी लगी है, दोनों ही लगी है। तो हमारा सूत्र यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। दूसरे उदाहरण से मई आगते मम आगतस्य वा स न उत्तिष्ठत, यानी कि मेरे आने पर भी वह नहीं उठा। तो यहाँ मई आगते जो पहली क्रिया है और मम आगतस्य वा स न उत्तिष्ठत, यानी कि मेरे आने पर भी वह नहीं उठा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनादर किया गया, तो यहाँ पहले जिस व्यक्ति का अनादर किया गया उसमें सप्तमी विभक्ति लगी और अल्टरनेट करके षष्ठी विभक्ति भी लगी। तो इस प्रकार से हमारा दो सूत्र आज अधिकरण कारक का संपन्न हुआ। हम लोग कल के क्लास में भी अधिकरण कारक के सूत्रों को ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।